कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके की बातें कर रहे थे, है ना। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे एंड जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, ये भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, यह है मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, यह है मेरे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, यह है मेरे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यह है मेरे पास 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन। सो आपके रिलेशनशिप में ना देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी डिटेल में बातें कर रहे थे, ठीक है। ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी होता है ना कि सोच विचार करके बात करना, तो आपके पार्टनर ठीक उसी लहजे में बात कर रहे थे, ठीक है। क्या बातें कर रहे थे, तो अगर देखो ना तो ये पर्सन बातें कर रहे थे कि यार मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से मैंने सोचा है। ये पर्सन ने बात किया हुआ है कि इन्होंने बहुत टाइम से सोचा हुआ है कि ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, फिर इनके कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। ये पर्सन बार बार सोचते हुए दिख रहे हैं, बोलते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने कई बार सोचा कि मैं एक्शन ले लूँ, कई बार सोचा कि मैंने डिसीज़न ले लिया है, अब मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ना है ना। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि मेरे कदम रुक ही जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसा होता है कि मेरे कदम थम से जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरे कदम क्यों थम गए हैं, मेरे कदम जो है ना क्यों रुक गए हैं, मुझे ये नहीं पता चलता। मैं अंदर से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील करता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, कैसे करूँ, कुछ समझ में भी तो नहीं आता ना मुझे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस फील होने लगता है कि यार मैंने चीज़ें कहाँ से कहाँ तक की थी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हो गई, ये चीज़ें मेरे लिए क्या है। मुझे कहीं ना बहुत अंदर से लगता है कि क्या मैं सर्वाइव कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है ना वो बार बार मुझे परेशान किए जा रहा है, बार बार मुझे ना गिल्ट दिए जा रहा है, बार बार मुझे ये एहसास दिला रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो गई, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो गई। मेरे अंदर बार बार वो कमी जो है ना मुझे खलती है, मुझे बार बार कमियों का एहसास होता है, मुझे अंदर से अकेलापन बहुत फील होता है, लगता है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। मेरे अंदर का जो मन है ना, मेरे अंदर की जो इच्छा है ना वो मरती चली जा रही है। मैं क्या कहूँ तुमसे, मेरे अंदर की इच्छा मरती चली जा रही है कि मैं अपने भावनाओं के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा। कभी कभी काबू कर लेता हूँ, लेकिन अभी जो है ना ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मुझे ना यही समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, अब कुछ भी नहीं सोचना है। अब जो है ना मुझे एक्शन ले लेना है। अब मुझे किसी की कुछ बात ही नहीं सुननी है, किसी का कुछ भी नहीं सुनना है, ना अपने पार्टनर का ही और ना ही मेरे दिल का। मुझे बस एक्शन लेना है, मुझे बस डिसीज़न लेना है, मुझे बस बात करनी है, बस बात ख़त्म। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी प्यार है, मेरी जो भी फीलिंग्स है, मेरे जो भी इमोशंस है ना वो सिर्फ मेरे दिल में हो, मेरे मन में हो, उसके लिए हो। मेरा मन तो यही कहता है, मेरा मन यही कहता है कि मुझे जो है ना चलना चाहिए, मुझे जो है ना उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लिया है ना, मैंने बहुत टाइम लेकर के देखा है, मैंने बहुत टाइम लेकर के समझा है, मैंने सोचा है कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया है ना, जो वो टाइम थोड़ा बहुत नहीं था, वो टाइम बहुत ज़्यादा था। और ये टाइम बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस फील करवाता है। ये टाइम मेरे अंदर का जो मन है ना, ये मन मेरा भारी सा हो जाता है। मेरे अंदर का मन जो है ना
मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को फील कराता है। पता नहीं क्यों, क्या होता है मुझे, बट मुझे ना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अंदर से अकेलापन फील होने लगता है। इसलिए क्योंकि मैं उसे शादी का प्रपोज़ल नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस फील होने लगता है। ना चाहते हुए भी मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये, न जाने कहाँ से ये चीज़ें आ जाती हैं कि मेरे अंदर मेरे मन जो है ना परेशान सा होने लगता है। मेरा मन पूरी तरीके से परेशान होने लगता है कि मैं क्या करूँ। मेरा मन घबरा जाता है कि मैं क्या करूँ। मेरे हालात पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, मैं क्या करूँ। मैं अपने आप को स्थिर रखने के लिए करूँ तो करूँ क्या, मेरे अंदर ये होने लगता है। सबसे पहले तो मुझे इतनी हाई लेवल की एंजाइटी होती है ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि सच में क्या मैं अपने पार्टनर के साथ रहने के लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। क्योंकि मैं अंदर से ना अपने आप में खफा रहने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खफा हो गया हूँ, मेरे अंदर का मन जो है ना खफा हो गया है। मेरे अंदर का जो स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है। मैं अंदर से ना खामोश सा हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मेरी खामोशी जहाँ मुझे मार डालेगी। मेरे अंदर की खामोशी मेरी बहुत ख़तरनाक है। मैं क्या करूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना वो मेरे लिए बहुत परेशानीदायक है। मेरे अंदर का मन मुझे बार बार ये फील करा रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एंजाइटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरीके से स्टैंड नहीं कर पाऊँगा जिस तरीके से मैंने स्टैंड किया है। मैं क्या करूँ। फैमिली है, मैं फैमिली बनाना भी चाहता हूँ, फैमिली के साथ रहना भी चाहता हूँ, फैमिली के साथ एक स्पेशल वाला बॉन्ड मैं फ़ील करना चाहता हूँ। मेरा मन तो यही है। मेरे मन में चलता है कि मैं उसके साथ एक फैमिली वाला रिश्ता कामयाब करूँ। मेरा उसके साथ जो रिश्ता है ना वो कामयाबी की तरफ जाए, मैं यही चाहता हूँ। और मेरे मन में कई बार ये ख्याल आया भी है कि मैं उसे क्यों परेशान कर रहा हूँ, उसका मन इतना परेशान क्यों है। जब उसे मुझसे बातें करनी है या उसके साथ मेरा कनेक्शन है तो फिर ये चीज़ें क्यों होती हैं। मेरे मन में बस उसके लिए ही प्यार है, मेरे मन में सिर्फ उसके लिए ही फीलिंग्स है। मेरा मन बहुत परेशान चल रहा है, मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। मेरे मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ज़रूरी है। मुझे पता है कि मेरा मन जो है ना इतना बावला क्यों हो रहा है। मुझे पता है सब कुछ कि मेरा मन इतना ज़्यादा बावला क्यों हो रहा है, मेरे मन में इतनी परेशानियाँ क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिससे मेरा उसके साथ कनेक्शन बना हुआ है, मेरा उसके साथ जो प्यार है ना वो बना हुआ है। मैं अपने आप के साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे करके ना कंटिन्यू करूँ मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। मैं पता नहीं क्या मुझे फ़ील हो रहा है कि बस लग रहा है कि यार मैं अपने आप को बहुत स्टक फ़ील करूँगा, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी में फ़ील करूँगा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बट मैं जो है ना उसके साथ बहुत खुश रहना चाहता हूँ। मेरी खुशियाँ सिर्फ उसके साथ है। मुझे लगता है कि मेरी खुशियाँ सिर्फ ही वो है। मेरी खुशियों में वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। मेरा मन ये बावला हो रहा है, मेरा मन ये परेशान सा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, पर जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये ठीक नहीं चल रहा है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है, बट जो भी है ना ये ठीक नहीं हो रहा है। मेरा मन में बस यही है कि मुझे उसके साथ चाहिए, आना है, जाना है या बात करनी है तो मुझे उसके साथ ही करनी है। क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो मेरे दुख में, मेरे दर्द में है ना, वो मेरे साथ है, वो मेरा साथ देगा ही देगा या देगी ही देगी, मुझे ऐसा लगता है। उसके अलावा और कोई मेरा अपना दिखता ही नहीं है मेरे सामने, मेरे नज़र में कोई भी नहीं दिखता है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी को फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को फ़ील कर रहा हूँ। क्या कहूँ मैं, लाइफ में मेरी बहुत चीज़ें अटकी हैं, लाइफ में मेरी बहुत सारी चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं और चीज़ें इतनी अटकी पड़ी हैं ना कि लगता है कि समझ नहीं पाऊँगा कि मैं कैसे अपने रिश्ते को हैंडल करूँ। ठीक है, मुझे तो यही लगता है कि मैं अपने रिश्ते को समझ नहीं पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता ना इस लेवल का ही है कि मैं अपने आप को पॉजिटिव करूँ, मैं अपने आप को निगेटिविटी की तरफ ना ले जाऊँ, है ना। मैं अपने आप को पॉजिटिव करूँ, मैं चाहता तो यही हूँ कि मैं अपने आप को पॉजिटिव करूँ, बट देखते हैं क्या होता है। सो देखते हैं गाइज़ क्या है। ये पर्सन जो है ना
जिनसे बातें कर रहे थे उनसे ये पर्सन क्या कह रहे थे। ओके, डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है कार्ड में कि ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देख, तू धोखा तो नहीं दे रहा ना उसे, क्योंकि चीटिंग भी होता है, कभी कभी होता है ना कि इंसान सोचता कुछ है करता कुछ है, मतलब चीटिंग का ऐसा कोई सीन तो नहीं बन रहा है ना तेरा उसके साथ, क्योंकि चीज़ें हैं ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि अंदाज़ा नहीं लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और हो भी जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुम अपने आप में रोक के क्यों नहीं रखते हैं, अपनी चीज़ों को कनेक्ट क्यों नहीं करते हो, अपनी लाइफ को कनेक्ट करो ना, अपनी चीज़ों को कनेक्ट करो ना। रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत प्योर है। ठीक है, इसको प्योर समझने की कोशिश करो। ऐसे नहीं चलता है कि तुम अपने रिश्ते को लेकर के इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाओगे, तुम अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाओगे या अपने रिश्ते को पहचानोगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम झूठ बोल रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बताओ ना बताओ, बट मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी एनर्जी से मुझे पता चलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। तो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे नहीं छुपा पाओगे, तुम मुझसे जो है ना ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम नहीं छुपा सकते ना मुझसे। कैसे छुपाओगे, नहीं छुपा सकते तुम मुझसे। ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारे लाइफ में चीज़ें सही करनी है, वो मुझे सही करनी है, कैसे करनी है वो मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा कर्मा ही है जो तुम्हें बार बार धोखा देता है, तुम्हारा कर्मा ही है जो तुम्हें बार बार लौटा के लेके आता है। तुम्हारा कर्मा इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना नेगेटिव है कि दूसरों को अगर इसका नॉलेज हो जाए ना तो वो खुद जो है ना गड्ढे में गिर जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई देख, तेरा रिलेशन है, संभालना तुझे है, समझना तुझे है। अपनी लाइफ को सही तरीके से डील कर, सही तरीके से समझ, सही तरीके से चीज़ों को समझेगा तो जान पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर रिश्ते को नहीं समझ सकते तो फिर रिश्ता काहे का। मुझे लगता है कि रिश्ता नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, तेरे लाइफ में, तू अपने लाइफ में अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व है, तू अपनी फैमिली के साथ बिज़ी है, तो वो कौन सी फ्री है। इसे भी तो समझना चाहिए ना कि वो कौन सी फ्री है। तुझे तो ये भी चीज़ें समझनी चाहिए ना कि हाँ वो कौन सी फ्री है, वो भी तो तेरी लाइफ का एक हिस्सा है ना, वो भी तो तेरी लाइफ का एक पार्ट है ना। तो ये तुझे समझना चाहिए, ये तुझे जानना होगा, ये तुझे फील करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है ना कि तू अपने आप को कनेक्ट कर, तू अपनी लाइफ के साथ, अपने चीज़ों के साथ कनेक्ट कर। अपने आप को कनेक्ट करेगा ना तो बहुत कुछ जान पाएगा, बहुत कुछ समझ पाएगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के दोस्त जो है ना ये कहते हुए दिख रहे हैं कि तू अपने आप के ऊपर ध्यान दे, है ना, अपने जॉब के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर अभी ध्यान देना ज़रूरी है तेरा। अभी जॉब के ऊपर, करियर के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो तू लॉस में जाएगा, और तू लॉस में गया है ऑलरेडी, है ना। पिछले कुछ टाइम से तेरा लॉस गया है और तू उससे भी नहीं समझ रहा है कि तो मैं तुझे कैसे समझाऊँ, है ना, कैसे समझाऊँ मैं तुझे, बता। तू बच्चा है ना, बच्चे नहीं हो ना आप, तो तुझे समझाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा यही तू मुझे बता दे, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे तो लगता है कि तू ही ये सारी चीज़ें कर रहा है, तू ही वो चीज़ें कर रहा है जो
तुझे नहीं करनी चाहिए, है ना। तुझे जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, तुझे पॉजिटिव रहना चाहिए, तुझे अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहिए, क्योंकि तू यहाँ पे कन्फ्यूज़न में है। तेरे सामने ऑप्शंस हैं, तेरे सामने कन्फ्यूज़न है, तेरे सामने ये क्लैरिटी नहीं है कि तू जाएगा तो किसके साथ जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि तू कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही रहा है ना, कहीं ना कहीं तो तू गड़बड़ कर ही रहा है ना। अपने साथ भी, दूसरे के साथ भी तो गड़बड़ करने वाली बात ही हो रही है। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ज़रूरत ही नहीं है। तुझे अपने आप के साथ, अपने रिलेशन को लेकर के बहुत मैनेज करना होगा, चीज़ों को लेकर के समझना होगा, सोचना होगा, फील करना होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू वो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला सकता है जो पॉजिटिविटी शायद तुझे बहुत पहले ही लानी चाहिए थी, अभी तक तू ला नहीं पाया है। तो मैं तुझे ये भी बता दूँ कि देख, तेरा रिलेशन बहुत प्यारा हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, अगर तेरे रिश्ते में सच्चाई है तो। तेरे रिश्ते में बहुत सच्चाई है तो तेरा रिश्ता बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। कन्फ्यूज़न में मत जा, कन्फ्यूज़न में मत रह, ठीक है। कन्फ्यूज़न में रहेगा ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। मुझे तो यही लगता है कि कन्फ्यूज़न में रह के ना तू कहीं का नहीं रहेगा। और मैं तो तुझे यही कहूँगा कि देख, क्लैरिटी लानी ज़रूरी है तो क्लैरिटी लेके आ, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।